नमस्कार। एजुकेशन हब की अगली सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे कि मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने छोड़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन करके, रिफ्लेक्शन के अंदर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, साथ में हमने इंसिडेंट रे के बारे में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में भी बात की थी। रिफ्लेक्शन की इवन टाइप्स भी डिस्कस किए थे और इमेजेस फॉर्मेशन भी डिस्कस किए थे। आज हम नए टॉपिक के ऊपर आते हैं। रिफ्लेक्शन जो हमारे सिलेबस में है उसमें हम इमेज फॉर्मेशंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बेटा आपको पता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है ये किसी हाईली पॉलिश सरफेस में से होता है एंड दैट इज़ हाईली पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ये मिरर कहलाते हैं। मिरर इज़ व्हाट? इट्स अ हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस। ये ग्लास के बने होते हैं और हाईली पॉलिश सरफेस होती है, एक तरफ से पेंटेड होते हैं। मिरर जो होता है आपका जनरली ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है आपका कर्व्ड मिरर, ठीक है। कर्व्ड मिरर में भी आपके दो टाइप्स के मिरर होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिरर हाईली पॉलिश सरफेस होती है, ये जैसा कि हमने डिस्कस किया। मिरर आप जनरली देखते हैं, हमारे ड्राइंग रूम में भी एक मिरर होता है, ठीक है। आपका गाड़ियों के अंदर भी मिरर लगे होते हैं, टॉर्च लाइट में भी मिरर्स होते हैं। हर जगह हम मिरर्स का यूज़ कर सकते होता है और अलग अलग तरीके के मिरर्स होते हैं। गाड़ियों में आप देखोगे रियर व्यू मिरर्स होते हैं, ऑटोज़ के अंदर या बाइक के अंदर साइड देखने के लिए, तो वो भी एक अलग तरीके के मिरर्स होते हैं। मिरर यहाँ पर ये आपने देखा कितने टाइप्स के हैं। अब मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन, ज़रा मैं कॉनकेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। कॉनकेव मिरर जो होते हैं, प्लेन मिरर तो आपको पता है सिंपल प्लेन मिरर्स होते हैं, एक तरफ से पॉलिश्ड होती है, एक तरफ से नॉन पॉलिश्ड होते हैं। जिस तरफ पॉलिश होते हैं उस तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं होता और जिस तरफ से पॉलिश नहीं होते हैं उस तरफ से रिफ्लेक्शन होता है। कॉनकेव मिरर भी मिरर्स होते हैं। तो कॉनकेव मिरर को मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होते हैं, केव शेप में। ये बाहर से पॉलिश्ड होते हैं, जो पॉलिश सरफेस है मैंने इस तरीके से दिखाया, और अंदर से नॉन पॉलिश्ड होते हैं। जो रिफ्लेक्शन होता है वो सारा अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया था आपसे। वहीं कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट होता है, ठीक है। इसका अपोजिट बनाना है। ये अंदर से पॉलिश्ड होते हैं और इसमें रिफ्लेक्शन बाहर से होता है, ठीक है। तो ये तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाए। इस मिरर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हम मिरर टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें इसके अंदर डिस्कस करना है, पहले टर्म वो है फोकस। आखिर फोकस क्या होता है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, फोकस हो गया हमारा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोल आखिर क्या है। फिर डिस्कस करेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ऐसी लाइन के बारे में जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सेम ही होता है, ठीक है। मतलब दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों जगह ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फोकस। ध्यान से सुनना बच्चों, फोकस की डेफिनेशन। फोकस क्या होता है? फोकस इज द पॉइंट जहाँ पर रे लाइट टकराने के बाद या तो मिलती है
या हमें लगता है मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस इज व्हाट, इट्स अ पॉइंट वेयर द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट्स और अपीयर टू मीट्स। इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से समझाया कि ये मेरा कॉनकेव है और यहाँ पर लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो भाई टकराएगी। ठीक है, टकराने के बाद ये कहीं ना कहीं मिलेगी। जहाँ पर ये मिलेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो जहाँ पे टकराने के बाद मिली या हमें लग रहा है कि मिल रही है, वो उस पॉइंट का फोकस होता है। फोकस, तो ये रहा आपका फोकस का, या तो मिलेगी या हमें लग रहा है कि मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फोकस। फोकस को हम जनरली एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस की डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस जो होती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। ये जनरली हम सेंटीमीटर्स में भी दे देते हैं, मीटर्स में भी मेजर कर लेते हैं, वो तो डिपेंड करता है हमारे मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, जो ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर्स में ही होती है, तो मीटर्स थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है। जब हम पावर ऑफ लेंसेज वगैरह भी निकालते हैं तो उसमें भी फोकल को हम मीटर्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये तो था फोकल के बारे में। अब बात करते हैं पोल के बारे में। तो पोल क्या होता है? पोल, मान लीजिए कि ये मेरा सरफेस है कोई भी, या ये सरफेस है, तो इस सरफेस के जो सेंटर पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ जो है, ठीक है, ये मेरा ये पेज है, ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, इसमें चम्मच को भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि चम्मच का जो देखा होगा, चम्मच में दो सरफेस होती है, एक वो अंदर धसी हुई और एक उभरी हुई, उल्टा चम्मच कर दो तो जो चम्मच के अंदर वाला पार्ट होता है वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और बाहर वाला कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो जनरली वो रहा। अब बात करते हैं इसमें पोल। तो पोल भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी सरफेस का, ठीक है, मिरर का, कोई भी मिरर है या सरफेस है, उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन मैंने जो मिरर बनाया है, ये मिरर ये 2D में ऐसा है, 3D में ये कटा हुआ शेप रहेगा कुछ इस तरीके से, जैसे हमारी चम्मच होता है। चम्मच को आप देखते हो, चम्मच को भी कई सारे चम्मच से उसको अगर मिलाओ तो एक बड़ा चम्मच बन जाएगा गोल। तो 3D में आप इसको यूँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिरर होता है आपका 3D में। ठीक है, ये सामने से ऐसा दिख रहा है, लेकिन 3D में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिरर्स को जोड़कर एक कह सकते हो कि एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट, कोई एक स्फीयर है बहुत बड़ा, स्फीयर इन 3D। ठीक है, तो 2D में तो सर्कल होता है, तो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो अब स्फीयर है तो उसको छोटा सा पार्ट हमने काट रखा है, वो आपका पूरा एक मिरर है। और उस मिरर में उस जो कटे हुए पार्ट का जो ये ऐसे कोई हिस्सा है कटा हुआ, इस कटे हुए हिस्से का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड पोल। ठीक है, तो पोल हो गया, फोकस हो गया डिस्कस। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नथिंग, ये तो देखो हमारा मिरर का सेंटर जो था दैट इज़ पोल था। अब ये मिरर जो है हमारा, चाहे कॉनकेव मिरर की बात करूँ या कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ, तो ये मिरर भी मैंने किसी ना किसी एक सरफेस से, एक स्फीयर से निकाला है। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ व्हाट, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सी। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस होता है उस पूरे स्फीयर का, ऐसा आप कह सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ व्हाट, इट्स अ रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो पूरे स्फीयर का रेडियस है जिसमें से हमने इस मिरर को काटा है या निकाला है। ठीक है, या बनाया है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि पोल क्या है। पोल होता है किसी भी, पोल इज़ व्हाट, किसी भी मिरर का सेंटर, मिरर का सेंटर है, ये सरफेस का जो सेंटर है दैट इज़ पोल। और फोकस जो है, फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो मिलती है या हमें लगता है मिल रही है।
वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि ये जो हमारा सरफेस है या मिरर है, ये मिरर किसी स्फीयर से, जिस स्फीयर से निकाला है या काटा है, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। अब एक इमेजिनरी लाइन हम ऐसा मानते हैं जो इमेजिनरी लाइन पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस बड़े से स्फीयर का जो रेडियस है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपके पोल भी लाई करेगा, फोकस भी लाई करेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लाई करेगा। ये दोनों के लिए हालांकि सेम रहता है, कॉनकेव में भी आता है, कॉन्वेक्स में भी आता है, दोनों सेम ही रहते हैं। वही एक टर्म और डिस्कस करूंगा फोकल लेंथ की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फोकल लेंथ इज व्हाट, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। इसको हम जनरली एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकता हूँ, और वो रिलेशन ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको मैं कह सकता हूँ रेडियस भी हो गया, दैट इज़ रेडियस ऑफ स्फीयर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। ठीक है, तो या फिर कह सकता हूँ R इज इक्वल टू 2F। तो रेडियस जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल होता है, या कह सकता हूँ कि फोकस जो होगा वो 1/2 ऑफ R हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जिसके आधार पर आप, अगर रेडियस दिया होता है तो आप फोकल उसकी कैलकुलेट कर सकते हो, फोकल लेंथ को। अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है या फोकल लेंथ दी है तो आप उसका अपोजिट कर सकते हो। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है किसी मिरर की तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका डबल हो जाएगा, तो वो 220 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे, ये हालांकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के अंदर सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लॉ की, और ये लॉ होंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन। ये रूल्स हैं, बेसिकली लॉ नहीं कह सकते हैं, इनको रूल कह सकते हैं। ये वो लॉ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे या जिनके प्रयोग से, जिनके यूजेस से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर किसी भी कॉनकेव मिरर के अंदर अगर रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है बेसिकली, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये टकराने के बाद फोकस से, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर बेटा, तो इसका मतलब स्फीयर कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ से है तो इसका मतलब इसका पोल और सेंटर अंदर की तरफ ही होगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा, यहाँ इसका पोल है। तो यहाँ पर लाइट अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, क्योंकि इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस है, रियलिटी तो सब अंदर ही होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल आ रही है तो ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें लगेगा कि ये फोकस पे मिल रही हैं। जो लगने वाली डेफिनेशन है, क्योंकि जब हमने फोकस डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था फोकस इज द पॉइंट वेयर द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट्स और अपीयर टू मीट। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो मिलती है या हमें लगता है कि वो मिल रही है, तो वो आपका फोकस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के अंदर आपको ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फोकस अपीयर टू मीट होता है, हालांकि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद चली जाती है। ठीक है, तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल बेटा इसका अपोजिट आएगा, इसका जस्ट अपोजिट है। वो है कि अगर लाइट फोकस से गुजर रही है, ठीक है, लाइट फोकस से गुजर रही है या फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझना। ये मेरा मिरर है, ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है, ठीक है, मान लीजिए फोकस से लाइट आ रही है, तो टकराने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। बेटा रेज में एरो ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस बार ऐसे मान ली, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस में कंप्लीट द रे डायग्राम करके आता ही है,
मेरे टाइम पे भी जब हम 10th में थे तो हमारे टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे, एक एक नंबर, दो दो नंबर्स में कंप्लीट द रे करके। ठीक है, तो ये तो था कि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो टकराने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो वहीं दूसरी केस में अगर हम बात करें तो दूसरे केस में क्या है कि ये था मेरा कॉन्वेक्स के केस में, ये मेरा फोकस हो गया, ये यहाँ पर पोल है, ये चीज़ पोल यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हुआ क्या कि लाइट रेज कहीं इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, इसको जाना ऐसे चाहिए लेकिन ये टकरा के पैरेलली चली जाएगी, ये उसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट, ठीक है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट, अब ये रे ऑफ लाइट जो है ये अगर सी से पास होती है तो इट गोज़ फ्रॉम सी, वो सी से अगर गुजर रही है तो सी से ही चली जाएगी। सी वट, सी इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो बिना किसी इंटरफेयर के, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो सी से ही गुजर के वापस चली जाएगी। कैसे समझते हैं इसको, मान लीजिए मैंने बनाया और यहाँ पे लाइट आई, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे कोई मान लीजिए ऐसे लाइट आ रही है सी से, रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ये सी पे ही वापस चली जाएगी। तो ये आप कह सकते हो कि लाइट का सी से ही रिफ्लेक्शन रिटर्न हो जाना। वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स के केस की बात करूं तो कॉन्वेक्स में पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इसको पॉलिश जो है अंदर से कर रखा है। ठीक है, लाइट अगर ऐसे जा रही है कहीं सी से, ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी होगी। ठीक है, तो टकरा कर वापस सी से ही चले जाएगी, मतलब यहाँ पे आई और यहीं से चली गई, तो इमेजिनरी पार्ट है। दिस पार्ट इज़ इमेजिनरी, क्योंकि शीशे के पीछे क्या हो रहा है मुझे क्या पता, ये तो हम मान के चलते हैं ऐसा कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, लाइट अगर सी पे आ रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी। ऐसे कुछ केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी रे फॉर्मेशन के अंदर, तो आप पे पूरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चौथा रूल जो है ये बहुत सिंपल रूल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। वो रूल क्या कहता है कि एंगल आई जो है एंगल आर ई के इक्वल होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी इंडिकेट करता है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रूल है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करता है, तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि फोर्थ रूल है। ये फोर्थ रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। अब यहाँ पर इसके अंदर होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर लाइट पोल पर आ रही है ऐसे कोई एंगल बनाकर, तो वही सेम एंगल बनाकर ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, ये रिटर्न हो जाएगी। तो ये कॉनकेव के केस में रहा। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स के केस में ये मेरी पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर पॉलिश्ड है। ठीक है, यहाँ पर कोई लाइट इस तरीके से आ रही है, टकरा रही है, इसके यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा और उसी नॉर्मल से उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, इतने बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट वापस निकल जा रही है। ये 4 रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। पहला हमने बात किया है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जाहिर सी बात है पैरेलल कहाँ से आएगी, किसी इन्फिनिटी सोर्स से आ रही होगी, और तो वो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी या फिर हमें लगेगा कि वो फोकस से गुजर रही है, एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑल्सो। ठीक है, दूसरी चीज़ फोकस क्या होता है, फोकस इज़ व्हाट, फोकस होता है अगर हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है या हमारी लाइट ओरिजिनेट हो रही है, सोर्स जो हमारा फोकस पे ही है, तो वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या टकराने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। वही अगले चरण में अगर हम बात करें, मतलब कॉन्वेक्स की मिरर के बारे में बात करें, तो वहाँ पर अगर लाइट फोकस से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन होके पैरेलल ही चली जाएगी। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया
कि अगर रे ऑफ लाइट सी से आ रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न चली जाएगी। तो ये हमने दोनों केसेस में हमने देखा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर भी। ये हम इसको बना देते हैं, ये कॉनकेव है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपने। कॉनकेव में और चौथा रूल था कि अगर कोई लाइट कोई एंगल बनाकर आ रही है, इंसिडेंट है, अगर कोई एंगल बना के आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो निकल जाएगा, जो कि इक्वल वैल्यू का होगा। अब हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रे डायग्राम का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं रे डायग्राम जो हमें बनाने हैं। हम रे डायग्राम जो हम डिस्कस करेंगे, हम वो करेंगे कॉनकेव। कॉनकेव में हम 6 केसेस डिस्कस करेंगे। मिरर, ठीक है, मिरर की बात कर रहा हूँ। और वहीं कॉन्वेक्स के अंदर उसमें हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। कॉनकेव पे हम पहले आते हैं, रे डायग्राम कॉनकेव के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा कॉनकेव केस में व्हाट इज़ फोकस, ठीक है। तो फोकस की डेफिनेशन ही है ये मेरा। फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव में पहला हैगा कि फोकस की डेफिनेशन कह सकते हो, या फिर पहला केस हैगा हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमारा एट इन्फिनिटी है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या फोकस पे है। तो होता क्या है बेटा, मान लीजिए ये मेरा मिरर है, या आप थोड़ा सही से बनाएंगे, मेरा तो रफ बन रहा है इस वजह से ऐसा आ रहा है, बाकी आप इसे मेजर करके बनाते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसमें पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल डिस्टेंस पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वली नहीं होता है तो ये आपके मार्क्स को कटने का चांसेस रहते हैं इसमें, क्योंकि जब बोर्ड की चेकिंग होती है तो इसको ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि लाइट रेज, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से लाइट सोर्स आ रही हैं, ठीक है, मिरर पे टकराई, इन्फिनिटी से लाइट सोर्स आई, मिरर पे टकराई, और टकराने के बाद ये फोकस से गुजर जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, हमारी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इमेज हर उस जगह पे बनेगी जहाँ पर लाइट कट रही होंगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट फोकस पे मिल रही है, तो मेरी इमेज जो बनेगी एट फोकस मेरी इमेजेस फॉर्म होंगी। अब तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उसके साइज़ की, फिर हम बात करेंगे नेचर की। तो जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, तो बहुत दूर रखी हुई चीज़ों की जो इमेज बनेगी वो बहुत ही छोटी बनेगी, तो इसे हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ये हाईली डिमिनिश्ड होगी। वहीं चौथी चीज़ जो इसका नेचर होगा, नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव हमेशा रियल इमेजेस बनाता है, तो ये रियल इमेजेस होगी एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इन्वर्टेड मैंने आपको बताया उल्टा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका ये सरफेस है कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर ये मैंने पेड़ की एक इमेज बनाई, ठीक है। तो ये इमेजेस टकराने के बाद यहाँ पर मेरे को पेड़ उल्टा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इमेज ऐसे बनेगी, ये हो गई आपकी इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और ये बनेगी कहाँ पर, जहाँ पर अगर मैं स्क्रीन रखूँगा वहीं पर ये बनेगी। तो पहला रूल था, ये पहला केस था। अब हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे केस में हमारा जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, अब इस बार ना बियॉन्ड सी है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से अब थोड़ा आगे खिसक आया। तो देखें ज़रा, समझते हैं, ये कॉनकेव है मेरा, ठीक है। तो अब इस कॉनकेव के अंदर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये सी के पीछे रखा है।
अब सी के पीछे रखा है तो बेटा यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे इसको बनाना चाहते हैं रे डायग्राम को, ठीक है। मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। पहला तो ये केस पॉसिबल होगा कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होगी, ठीक है, और वो फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो पॉसिबल होगी वो आएगी सी से आएगी और टकराने के बाद सी से ही चली जाएगी। तो ये लाइट की जो रेज है कटेंगी वो फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यहाँ कट रही हैं, तो यहाँ इमेज मेरी बनेगी, ठीक है। ये यहाँ पर कट रही हैं तो यहाँ बनेगी। बाकी आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ एक सी से जा रही है, एक फोकस से जा रही है, या फिर ये पोल पे कोई एंगल बना के जा रही है। आप ऐसे भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने हैं वो चारों रूल को जो भी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए उसी रूल के हिसाब से करेंगे, लेकिन जो सबसे सिंपल होगा वो यही होगा जो मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मेरी यहाँ पर बन रही है। तो कहने का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हैगा बियॉन्ड सी, ठीक है। और जो मेरी इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। और जो इसका साइज़ होगा बेटा, अब क्या है, ये थोड़ा सा नज़दीक ऑब्जेक्ट आ गया है। पहले बहुत दूर था, अब सी के पीछे नज़दीक आ गया है, तो ये फिर भी रहेगा छोटा ही, डिमिनिश्ड ही रहेगा। वो पहले बहुत छोटा था, अभी छोटा हो गया। नेचर आपका सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। थर्ड में है आपका ऑब्जेक्ट जो है एट सी। अब इस बार ऑब्जेक्ट आपका सी पर है, तो ऑब्जेक्ट सी पर है तो बेटा क्या होगा, इस तरीके से ये आप बना लीजिएगा। पॉलिश ज़रूर दिखाइएगा किस तरफ है किस तरफ नहीं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब होगा क्या, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, एक लाइट पैरेलल जाएगी, फोकस से गुजरेगी, एक लाइट फोकस से जाएगी और पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका सी के जस्ट नीचे ही काटेगा, ठीक है। आप इसे जब मैनिपुलेट करेंगे, बनाएंगे स्केल की मदद से, तो आपको ये पाएगा कि ऑब्जेक्ट आपका सी के नीचे है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो एट सी था, आपकी इमेज भी जो बन रही है वो एट सी है, और आपका जो इसका साइज़ होगा वो सेम साइज़ का होगा, और नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा केस जो है हमारा वो है, चौथा केस है हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी एंड एफ। अब इस बार सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो सी एंड एफ के बीच में है, ऐसा मेरा मिरर है, मैंने ये पोल बना दिया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक लाइट पैरेलल गई, फोकस से गुजर जाएगी, एक लाइट फोकस से जाएगी, पैरेलल ही चली जाएगी। तो इसकी इमेज जो है वो सी के पीछे बनी, जहाँ काट रही है, ये काट रही है सी के पीछे। हालांकि मेरी लाइन सीधी नहीं जा रही है, पैरेलल नहीं जा रही है। जब आप इसको पैरेलल ही बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा, मेजर करके जब आप बनाएंगे। तो ये चीज़ मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, पैरेलल, क्योंकि ये मेरा रफली डायग्राम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ है। मेरी इमेज जो बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड सी, वो सी के पीछे बनेगी, और जो साइज़ होगा ये बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा फोकस के या पोल सरफेस के, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़ बड़ा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा ज़ाहिर सी बात है इमेज उतनी छोटी बनेगी। अब हम ही अपने आप को मान के चलते हैं कि मैं शीशे के आगे खड़ा हूँ और मैं शीशे के आगे बहुत दूर खड़ा हूँ, तो मेरी शीशे के अंदर इमेज बहुत कम बनेगी, छोटी बनेगी। वहीं अगर मैं जितना शीशे के नज़दीक जाता जाऊँगा मेरी इमेज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो वहीं इसका अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ जो होगा वो साइज़ होगा, अब बढ़ता जाएगा। तो ये पहले डिमिनिश था, वो सेम साइज़ का था, ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड,
ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, रियल एंड इन्वर्टेड केस होगा फोर्थ केस में भी। इसके बाद इसका अगला केस जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अगले केसेस के अंदर केस नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, रे डायग्राम। ठीक है, केस नंबर 5 के अंदर है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है एट फोकस। इस बार फोकस पे रखा हुआ है, तो एट फोकस रखा हुआ है तो ये इस तरीके से इमेज बनेगी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यही एज अ ऑब्जेक्ट काउंट कर रहा है। मान लो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर भी हर डायरेक्शन में जा रही है, और ये पैरेलल चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, कुछ पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट एफ रखा हुआ है, इमेज जो बनेगी वो मेरी एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी बनेगी। साइज जो होगा वो होगा हाईली एनलार्ज्ड, और नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस है जो दैट इज 6th केस, उसके अंदर ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड पी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना ज़रा, एफ और पी केस में ये मेरा मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट आई पैरेलल टकरा के फोकस से चली गई, एक एंगल पे बनेगी और ये लाइट ऐसे चली गई। यहाँ पे तो बेटा ये लाइट बिखरती जा रही है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा, इसको हम पीछे की तरफ एक्सपेंड कर देंगे। ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो ये मेरा मिरर था, तो शीशे के पीछे इमेज बनेगी मेरी, ये बहुत एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज बन रहा है वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बन रही है। इसका साइज़ जो होगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। और नेचर जो होगा, अब क्योंकि इमेज जो है जैसी ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट खड़ा था तो इमेज भी खड़ी बन रही है, तो इमेज खड़ी बन रही है तो मतलब ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। तो इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी, रियल इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इरेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हमने 6 केसेस आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स के केसेस, और फिर आगे और अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।